नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। बहुत सारे शनिवारों को मैं आप लोगों के पास ले नहीं आ पाई ध्रुववाणी शिववाणी के सेगमेंट में कठोपनिषद की जो मंत्र नहीं, जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे वो नहीं लेके आ पाई। असल में कठोपनिषद की जो हम बलि पढ़ रहे थे उसका जो अंश हम पढ़ रहे थे वो सेगमेंट में बांग्ला में तो कर दी, लेकिन हिंदी में लाने की वो जो एक अंदर से इच्छा होती है वो अभी तक आया नहीं। इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे, जो लोग भी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। आशा करती हूँ शायद अगले हफ्ते हम ला पाए, या और 1-2 हफ्ता शायद इंतज़ार करना पड़े। शायद एक आत्मा मंथन के अंदर से मैं जा रही हूँ। आज किसी के साथ मुलाकात करने गई थी, पता है, कैसे ना कैसे तो पहुँची। और जब वहाँ पर पहुँची तो किसी ने बोला, अरे अकेले आए हो क्या? तो अचानक से अनुभव हुआ, कोई पीछे से कह रहा है, अरे कौन कह रहा है अकेले हो, मैं हूं ना साथ। हर पग में वो एहसास समझ में आया कि कोई तो मेरे साथ हमेशा था और हमेशा मेरे ऊपर निगरानी करता गया, रखता गया, प्यार के साथ, सच्चाई के साथ। फिर अचानक से रूबरू हुई मेरे अंदर की एक अजीब सी शायद अजीब सी एक अनुभूति या अनुभव के साथ। माँ, इस एहसास को शायद हम बोल सकते हैं, ये ऐसी एक एहसास है जब वो रोती है, हमें उसका कारण पता हो या ना हो, हमारे आंखों से भी आंसू आती है। माँ की मन अगर दुखती है, वो चाहे 1000 किलोमीटर या 1000 आलोक वर्ष दूर क्यों ना हो, फिर भी हमारा मन रोता है। लेकिन पिता, ये अनुभव क्या है? पिता, ये अनुभव तो तब तक हमारे साथ नहीं होती जब तक ना माँ हमसे उस अनुभव को परिचित करवाती है। बहुत देर से मन को टटोलती रही कि पिता, बाबा, मेरे लिए बाबा, बाबा ये अनुभव है क्या? अचानक से याद आया वो दोनों हेल्पिंग हैंड जो एक हाथ से अपने बच्चे को तो पकड़ा हुआ था, लेकिन जब सामने वाली को, एक्चुअली मैं ही थी, कि मुझे हेल्प ही करने के लिए आ गया, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। उस सिचुएशन को देखते हुए अचानक से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि पिता, ये अनुभव क्या है। और वहाँ से आज एक चीज़ उपलब्धि हुई कि जीवन के हर पग में ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, जिसको सीधा करके चलना होता है, जो रीढ़ की हड्डी माँ अपने हड्डी से, अपने खून से बना के देती है, उस रीढ़ की हड्डी को सीधे रखने के लिए जो नैतिकता होती है, जो उसूल होता है, वो जो कूट कूट के भरते हैं, वो है पिता। पिता वो एहसास है जो हर पग में हमें सीधा होके चलना सिखाता है, जो सहना सिखाता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ना सिखाता है। हम माँ से तो गला फाड़ के झगड़ लेते हैं, बाबा से भी करते हैं क्या? बाबा से भी क्या वैसे ही गला फाड़ के झगड़ने के बाद फिर से क्या इतने ही करीब आ पाते हैं क्या? या थोड़ी सी दूरी हम बरकरार रखते हैं? पता नहीं, बेटी हूँ, बाबा की शायद सबसे लाडली हूँ। नहीं, सही में हर पिता के लिए उसकी लाडली सबसे चहेती होती है। दुनिया जाए बाहर में कोई कुछ भी बोले, जो लाख चीज़ वो नहीं करते, अगर छोड़ी कह दी तो वो ज़रूर करती है, वो ज़रूर करते हैं। और वो छोरी, वो गुड़िया को अगर उसके पिता कुछ कह देता है तो वो ज़रूर करती है। पूरा दुनिया एक, और बाप और बेटी की रिश्ता एक साइड में होती है। तो
नैतिकता जो आत्मा को सिखाती है, जो आत्मा को परमात्मा की तरफ लेके जाती है, पिता वो एहसास है। बहुत कुछ कहती हूँ, बहुत बार बाबा को बहुत कुछ कह देती हूँ, लेकिन कभी मन खोल के बोला नहीं कि वो क्या है हमारे लिए, क्या है मेरे लिए। तो आज ये जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। एक्चुअली सही में बाबा को कहना चाहती हूँ कि बाबा थैंक यू फॉर बीइंग Dhruv Tara in my yes, they are the beacon in our life when we are within a storm, which shows us where and how we have to reach there to reach our goal, right? So with this today I am मैं आज आप लोगों से अलविदा कर रही हूँ। ये अनुभव तो मैं आप लोगों से साझा कर ली, लेकिन जाने से पहले ज़रूर कहूँगी जिनके पास ये अवसर है अपने पिता के साथ रहने की, या पिता को एटलीस्ट कॉल करके बोलने के लिए, प्लीज़ बोलिए कि क्या है हमारे जीवन में उनके अस्तित्व, क्या है उनके मायने समय रहते। तो आज के लिए इतना ही, टाटा।